हाँ भाई देखो, नमस्कार, जय हिंद। लास्ट क्लास तक आप लोगों ने क्या पढ़ लिया है? अमाइन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है अभी तक भौतिक गुणधर्म, ठीक है। तो अमीनों का भौतिक गुणधर्म पढ़ लिया है। अब हम लोग इसके रासायनिक गुणधर्म को सीखेंगे, ठीक है ना। अब हमें पढ़ना है रासायनिक गुणधर्म। तो आप लोग हेडिंग लिखो, रासायनिक गुणधर्म। अमीनों के रासायनिक गुणधर्म। अमीनों के रासायनिक गुणधर्म, या सिंपली आप कह सकते हो केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है ना, ये भी कह सकते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी अंग्रेजी में कहते हैं इसको, लिख लो हेडिंग, केमिकल रिएक्शंस, मतलब एक ही है। केमिकल प्रॉपर्टी हो, केमिकल रिएक्शंस हो, बात मतलब एक ही है। तो भाई सभी लोग जानते हैं ना, अमीन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है, यानी असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल होता है ना, तो उसकी उपस्थिति होती है ना। अमाइन के अंदर क्या होता है, जो लोन पेयर होता है यानी कि युगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको देखना है अमीनों का क्षारीय गुण। क्या देखना है? अमीनों का क्षारीय गुण। तो 1 by 1 आएगा इसमें रिएक्शन। सबसे पहला इसमें आ रहा है अमीनों का क्षारीय गुण, यानी कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, ठीक है भाई। अमाइंस का जो बेसिक नेचर होता है या बेसिक प्रॉपर्टी होता है, वो क्यों होता है? वो होता है उसके लोन पेयर की वजह से। क्योंकि जब हम लोग अमाइन की रिएक्शन किसी मिनरल एसिड यानी कि होता है, तो वो एसिड क्या होता है, सॉल्ट फॉर्म करता है, सॉल्ट, है ना। यहां पर क्या देखो, ये हमारे पास R हो गया, इधर हमारे पास NH2 हो गया, है ना। अमाइन ये 1 डिग्री अमाइन है। अमाइन जो होता है एसिड के साथ में, मान लो H2SO4 है या HCl है, कुछ भी हो सकता है, वो हमारे पास है HX। ये HX हो गया क्या, खनिज अम्ल। खनिज अम्ल जो होता है ये एमीन के साथ में करता है रिएक्शन, एमीन हो गया। यानी कि मिनरल एसिड के साथ में अमाइन करता है रिएक्शन और हमें इधर सॉल्ट देता है, लवण बना करके देता है। देखो तो इधर हमारे पास R हो गया, NH4 और ये X नेगेटिव और H पॉजिटिव। ये क्या है, लवण है भाई। पहले हमको पता नहीं था कि जो अमाइन है ये एसिडिक है या बेसिक है, तो हमने क्या करा, अमाइन को एसिड में डाला, तो डालते हमको सॉल्ट प्राप्त हुआ। हम समझ गए कि ये तो एसिड है, हमको मालूम है, लेकिन ये क्षार है तभी तो बना है इधर लवण। सॉल्ट बनने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इधर क्या है, लवण हुआ है प्राप्त, तो वो क्षार होगा तो लवण प्राप्त हुआ है ना। समझे नहीं? समझ गया है ना। तो यहां से सिद्ध हुआ कि ये अम्ल है, सॉरी क्षारीय है, क्षार होता है। इसमें एक चीज और देखो, जैसे मान लो आप सब लोग ना जानते हो कि ये हमारे पास कौन है, एनिलीन है, एरोमेटिक अमाइन। अगर इसमें हम लोग HCl डाल दें, HCl, ये रहा बेंजीन का सॉल्ट बन जाएगा, NH4 और ये Cl, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है ना। ये हमारे पास एनिलीनियम क्लोराइड बन गया। एनिलीनियम क्लोराइड, ये ऐसे बन गया। और ये क्या है, ये है एनिलीन, ठीक है ना। एनिलीन जो होता है वो रिएक्शन करके एनिलीनियम क्लोराइड बना लेता है, ठीक है।
इस प्रकार से। तो यहां भी देखो सॉल्ट ही हुआ हमको, है ना, यहां भी हमको सॉल्ट ही मिला। तो इसमें क्या होगा, देखो आगे चलते हैं आगे। तो ये कह रहा है कि अमाइन की जो बेसिक प्रॉपर्टी है, जो बेसिक नेचर है, उसको हम लोग समझा सकते हैं मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन होने पर जो सॉल्ट बनता है उसके बिहाफ पे, ठीक है ना। यानी कि क्षारीय प्रकृति, इस पर लिखो एमिनो की क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति होने के कारण यह खनिज अम्लों के साथ, खनिज अम्लों के साथ लवण बनाती है, लवण बनाती है। समझे ना आप लोग। यानी कि मिनरल एसिड के साथ में जो होता है अमाइन, वो रिएक्शन करता है और करके अमाइन जो होता है वो सॉल्ट बना लेता है, ठीक है ना। ये सॉल्ट मतलब कि सब लोग जानते हो ना भाई, लवण बना लेती है, ठीक है। अब हमको यह समझना है कि अगर हम इस सॉल्ट को किसी क्षार में अगर डालेंगे तो वापस से हमको अमाइन बन जाएगा, मतलब कि अमाइन ही मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी एमीन जो होता है लवण, लिखो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि एमीन लवण क्षार से अभिक्रिया करके पुनः एमीन उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। देखो ये हमारे पास क्या है, इधर सपोज कि हमारे पास RNH3 है ना। अरे इसमें NH क्या लगाया था आपने, 4 लगाया था। 4 कैसे लग जाएगा, है ना, ये गलत हो गया ना। देखो ये 4 नहीं आएगा इधर, इधर आपको जो है NH3 करना है, ठीक है ना। और यहां पर भी NH3 ही करना है, 3, ठीक है ना, ऐसे। क्योंकि 4 ही तो बॉन्ड बन सकते हैं उसके, 5 4 बनेंगे। लोन पेयर देगा, लोन पेयर देगा, उसके बाद भी 4 बॉन्ड ही बनेगा। तो क्या बन गया NH3 प्लस, और यहां पर कौन है, मान लो ये, मान लो Cl है, सॉल्ट है ना उसका, लवणीय है ना। तो अगर इसकी रिएक्शन हो जाए किससे, NaOH से, ये क्षार है, एक्वस में ये। तो क्षार रिएक्शन होने के बाद में क्या देगा सॉल्ट के साथ में, एक तो हमको जो ये था शुरू में जो रहा होगा एमीन, वही देगा, वही हमें प्राप्त हो जाएगा। और साथ में आपको मिलेगा इसमें जल, ठीक है, और NaCl अलग बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमें क्या हुआ, ये हमें प्रारंभिक एमीन प्राप्त हो गया, है ना। प्रारंभिक अमाइन एमीन, ठीक है ना। हमें फिर से अब वापस एमीन प्राप्त हो गया, ठीक है ना। करके आएगा ना इधर, करके पुनः मतलब दोबारा से एमीन उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो ये आपको यहां पे ठीक कर लेना है। अब हम देखते हैं इसकी रिएक्शन अगर जल के साथ होता है तो होता क्या है। देखो एमीन के पास क्या होता है, लोन पेयर, यानी कि असहभाजित युगल इलेक्ट्रॉन युग्म, है ना। तो ये लुईस अम्ल होता है। देखो एमीन के पास असहभाजित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होने के कारण यह
एस है भाजित, ओ सॉरी, यह है लुईस अम्ल, लुईस अम्ल, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। ठीक है ना। देखो अच्छा, अब इसकी जो क्षारीय गुण है वो हम लोग पी के बी मान के आधार पे ना एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो लिखो अमीनो के क्षारीय गुण, अमीनो के क्षारीय गुण, अमीनो के, अमीनो के नहीं, सेकंड क्या, अमीनो के क्षारकीय गुण को क्षारकीय गुण को के बी और पी के बी के मानों के आधार पर, मानों के आधार पर समझा जाता है, समझाया जाता है। ठीक है ना। देखो अब बताओ, अगर हम लोग इसको पानी में डालेंगे तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है ना, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वही तो क्षार होता है, तो यहां से भी C2 होता है। फिर हम इसका पी के भी मान भी निकालेंगे कुछ इस प्रकार से। ये हमारे पास एमीन हो गया, इसको पानी में डाल दो, पानी में इसको जैसे हम लोग डालेंगे ये अमोनियम लवण बना लेता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है वाटर से। देखो ऐसे R हो गया, NH हो गया कितना 3, और यहां आ गया प्लस। ठीक है ना। इधर क्या बचा OH माइनस। अब अगर हम इसका K लिखें, इक्विलिब्रियम स्थिरांक लिखें K, तो क्या लिखोगे बताओ। तो K यहां लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, R NH3 प्लस की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता। बटे में कौन आएगा, देखो इधर बटे में आ जाएगा आपका इधर ये R NH2 की सांद्रता और साथ में इसमें वाटर आ जाएगा, आ गया वाटर इस प्रकार से। ठीक है ना। ऐसे इसमें आता है। अब क्योंकि वाटर बिल्कुल शुद्ध है, प्योर है, तो इसकी हम लोग एक मान लेते हैं सांद्रता, RNH3 OH माइनस, यह प्लस था इस पे, और इधर RNH2। ठीक है। इस प्रकार से। ठीक है ना। अब यहां से आप सभी लोग जानते हो कि अगर Kb का मान हमको ज्ञात करना होता है तो यहां सिंपल इसके वैल्यू रखो और ज्ञात तो हो जाता है। Pkb जब हम लोग करते हैं ज्ञात तो हम उसके लिए लॉग लेकर चलते हैं, तो Pkb का मान बढ़ने पर क्या होता है, क्षारीय गुण उसका घटता है। Pkb का मान जितना कम होगा वो उतना अच्छा क्या होगा, क्षारक होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। देखो अब इसमें क्या हुआ, अच्छा ये ना Kb कर लेना, इधर क्या होना है, इधर ये Kb होना है। Kb क्यों होना है, यहां से जो वाटर ना वाटर वो इधर पहुंच गया है K के साथ, तो उसको एक कर दिया, या फिर ऐसे कर लो, तो ये हमारा Kb हो गया, ये हमारा Kb हो गया। और बताओ Pkb क्या होता है, फिर Pkb जो होता है वो माइनस लॉग Kb होता है ना। मतलब कहने का ये कि अगर Kb का मान बढ़ता है तो Pkb का मान घटता है। ठीक है ना। अब सभी लोग जानते हो कि Kb का मान जितना अधिक होगा क्षार उतना ही प्रबल होगा, क्षार उतना ही। हाँ, तो इसमें एक चीज और लिखो कि क्षारीय प्रकृति इसकी बढ़ेगी, कैसे, ऐसे क्षारकीय प्रकृति या गुण
गुण का हो, केबी के क्या होता है, समानुपाती होता है। और आप ये लिखो इसमें कि क्षारकीय गुण जो होता है वो पी के बी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। पी के बी का मान जितना अधिक होगा क्षारकीय गुण उतना ही कम होगा, ठीक है ना। या फिर आप ये बोल लो कि के बी का मान जितना अधिक होगा क्षारकीय गुण उतना अधिक होगा, ठीक है ना। ये इसका होता है इसमें रिलेशन, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको 3 4 दे देगा, क्या देगा, पी के बी मान, और पूछेगा कि बताओ इसमें कौन सबसे अधिक क्षारीय है, उसको उसके बढ़ते हुए ऑर्डर में लगाओ। तो आपको पी के बी मान को ध्यान में रखना पड़ेगा, इस नियम को, कि के बी का मान जितना अधिक होगा क्षारकीय गुण उतना ही स्ट्रांग होगा, प्रबल होगा। पी के बी का मान जितना अधिक होगा क्षारकीय गुण उतना ही कम होगा, ठीक है ना। ये इसमें आपको लिखकर चलना है। समझ आया नहीं आया? अब देखो यहां पर मैं ना वो लिख रहा हूं, मीथेन अमाइन, और एक है हमारे पास एनएन डाई मिथेल अमाइन है। एग्जाम्पल के रूप में जो लिखा है उसके लिए आप लिखना, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, CH3 और NH2, ये हो गया मिथाइल अमाइन। क्या हो गया, मिथाइल अमाइन। और इसका जो pKb मान है वो है 3.38, 3.38। और एक हमारे पास है 2 डिग्री, CH3 और CH3। देखो अब इसका नाम क्या है, मिथाइल अमाइन, इसका नाम है NN, डाई मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन इसका नाम है। तो इसका जो pKb का मान है वो है 3.27, 3.27। बताओ इस दोनों में से अधिक क्षारीय कौन होगा, pKb मान को देख करके हमको बताओ। अब जो क्षारीय गुण होता है, क्षारकीय गुण मैंने अभी लिखा था, वो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके होता है, pKb मान के, है कि नहीं। तो जितना ज्यादा होगा pKb मान, उसका क्षारीय गुण उतना ही प्रबल होगा, सॉरी कम होगा, है ना। ये अधिक तो ये कम, तो अधिक क्षारीय कौन होगा, ये डाइमिथाइल अमाइन, ठीक है ना। तो क्या हो गया, NN डाइमिथाइल अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन अधिक क्षारीय हो गया, किससे, मिथाइल अमाइन से, मिथाइल अमाइन से अधिक क्षारीय हो गया कौन, NN डाइमिथाइल अमाइन। समझे आप लोग क्यों हो गया। ये एक्सपेरिमेंट के आधार पर होता है कि pKb मान बढ़ने पर क्षारीय गुण कम हो जाता है, pKb मान घटने पर क्षारीय गुण की प्रकृति बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि NN डाइमिथाइल अमाइन अधिक क्षारीय होता है मिथाइल अमाइन की तुलना में। समझ में आया आप लोगों को। तो पहला जो अमोनिया की क्षारीय प्रकृति होती है, या कह लो एमीन की होती है, वो pKb या फिर Kb के मान के आधार पे होता है ना। तो ये से कॉपी कीजिए। अब हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। देखो भाई, तो ये हमारे पास क्या था, pKb मान के आधार पर अमाइनों का अम्लीय, सॉरी क्षारीय, क्षारीय प्रकृति, ठीक है ना। देखो तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक है ना, जो आपको मैंने लिखवाए हैं। इसके बाद में आता है सुनो भाई, अमाइन का जो वो जो क्षारीय गुण है वो निर्भर करता है कई सारे फैक्टर्स पर, कारकों पर। यहां पर आपने देखा pKb मान के आधार पर। इसके बाद में आता है कि बहुत सारी क्षारीय गुण जो होता है अमाइनों का, गैसीय अवस्था में तो कुछ और सो होता है, और जो जलीय माध्यम में होता है उसकी क्षारीय प्रकृति दूसरी हो जाती है, ठीक है ना। और एक होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि त्रिविमीय बाधा, उसके आधार पर भी इसकी क्षारीय प्रकृति प्रभावित होती है, ठीक है ना। तो इस चीज को ना हम लोग अगली क्लास में कर देना, अमोनिया का और अमोनिया एल्कीन का ना हम लोग वो देखेंगे स्ट्रक्चर के आधार पर क्षारीय प्रकृति है ना। बहुत लंबा जाएगा ये, पूरा गैसीय अवस्था में और लिक्विड अवस्था में और
उसके स्ट्रक्चर के आधार पर जो उत्पन्न करते हैं उसके चारों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस है ना, उस पर हम लोग को देखना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।